नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे अपोलो टायर्स लिमिटेड कंपनी को। वैसे तो सभी लोग कंपनी को जानते हैं, ये अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। कंपनी मेनली टायर्स बनाने का काम करती है, काफी अच्छा प्रोफाइल है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे आज की डेट में कंपनी के फंडामेंटल कैसे चल रहे हैं, उसके पिछले 5 साल के रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह कैसे आए हैं, और आज की डेट में अगर हम अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। एक अनाउंसमेंट आपके साथ और करनी है कि हमने अब अपने चैनल पे चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी स्टार्ट कर दिया है और हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप काफी सारे बेनिफिट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसमें से पहला बेनिफिट है अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियो। तो जो भी हमारी नई वीडियोस आती हैं वो पहले मेंबर्स के पास जाती हैं और बाद में फिर पब्लिक के पास जाती हैं। दूसरा है मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग। हम अलग से मेंबर्स के लिए अपने लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं उस लाइव स्ट्रीमिंग में उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा बेनिफिट है अर्ली रिक्वेस्ट एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर हमारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो के लिए तो पहले हम उनको प्रेफरेंस देते हैं और फिर बाद में बाकी लोग की रिक्वेस्ट देखते हैं। तो काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं, आपका सपोर्ट हमें मिलेगा और आप भी हमारे जो भी सारी सर्विस हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे इस मेंबरशिप के थ्रू। तो बिल्कुल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और इन सारे बेनिफिट्स को आप अवेल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी अपोलो टायर्स लिमिटेड के बारे में। तो सबको पता है लगभग कंपनी रेडियल टायर्स बनाने का और ट्यूब्स बनाने का काम करती है और सभी टाइप के व्हीकल्स के लिए कंपनी यहाँ पे देखें तो अपने प्रोडक्ट बनाती है। उसमें ट्रक एंड बसेस हैं, लाइट ट्रक्स हैं, पैसेंजर व्हीकल है, फार्म व्हीकल्स हो गए, इन सब की कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है और आउटसाइड इंडिया भी कंपनी के प्लांट हैं। काफी अच्छा कंपनी अपने देखें तो अपना सेटअप बना चुकी है और दोनों टाइप की कंपनी जो है मार्केट में अपना काम करती है। कंपनी ओईएम को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, टायर सप्लाई करती है और रिप्लेसमेंट की मार्केट में भी कंपनी अच्छा काम करती है, यानी कि जो कार बनाने की कंपनी है उनको भी अपने टायर सप्लाई करती है और जो बाद में लोग खुद से डलवाते हैं टायर्स उनके लिए भी कंपनी ने पूरा सेटअप बनाया, पूरे डीलर्स वगैरह सब चीजें वहां पे कंपनी अच्छा बिजनेस करती है। बात करें कंपनी के ब्रांड्स की तो कंपनी 2 ब्रांड होल्ड करती है। एक तो अपोलो हो गया, तो जो अपोलो है ये ब्रांड कंपनी का मेनली इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलता है, इसके थ्रू कंपनी ज्यादातर अपना माल बेचती है। और दूसरा कंपनी का ब्रांड है वेरेस्ट्रेन। वेरेस्ट्रेन के थ्रू कंपनी जो है यूरोप में ऑपरेट करती है और ये भी काफी अच्छा ब्रांड है, 110 साल पुराना ब्रांड है और एक प्रीमियम ब्रांड की जो एक बात करें तो छवि ये ब्रांड ले चुका है। यूरोप में काफी अच्छा ब्रांड है, काफी अच्छा चलता है। फिर बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप, जब बात की कंपनी इंडिया में काम करती है, यूरोप में बिजनेस है और सब जगह कंपनी काम करती है, तो कहां से कितना रेवेन्यू आता है। तो कंपनी को मेनली जो रेवेन्यू आता है वो एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका इन कंट्री से आता है, 69% का इंडिया इंक्लूड करके। दूसरा यूरोप से कंपनी को 27% होता है और बाकी सारी जो कंट्रीज में कंपनी अपना माल एक्सपोर्ट करती है वहां से कंपनी को 3% होता है। तो कंपनी को मेनली जो है वो एशिया और पैसिफिक से ज्यादा बात करें तो रेवेन्यू आ रहा है और 27% का अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी को यूरोप की मार्केट से भी आता है। फिर जैसे बात की कंपनी काफी सारे अलग अलग व्हीकल्स के लिए टायर्स बनाती है, तो वहां से किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है। तो कंपनी जो ट्रक एंड बसेस के जो टायर बनाती है वहां से कंपनी को 41% आता है। पैसेंजर व्हीकल से कंपनी को 38% आता है। फार्म और ऑफ हाईवे के जो टायर्स कंपनी बनाते हैं वहां से 9% है। लाइट ट्रक्स 6% और बाकी दूसरे टाइप के व्हीकल्स के लिए कंपनी टायर्स बनाती है वहां से 5%। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू वो डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा नहीं कि एक ही सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। 40-41% ट्रक बसेस से हो गया और 38% यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल हो गया और बाकी भी डिस्ट्रीब्यूट है। तो काफी अच्छा रेवेन्यू मिक्स कंपनी का दिखाई दे रहा है। फिर बात करें चैनल की, जब बात की कंपनी रिप्लेसमेंट की मार्केट में काम करती है और ओईएम को भी सप्लाई करती है, तो कंपनी को मेनली रेवेन्यू रिप्लेसमेंट की मार्केट से आता है 80% का और ओईएम से कंपनी को 20% होता है। कंपनी का जो मेन काम है वो रिटेल्स में टायर्स बेचने का ज्यादा है, वहां से कंपनी को मेनली रेवेन्यू आता है। फिर बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, कहां पे कंपनी के डीलर्स हैं, कितने क्या हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में कंपनी के 6700 डीलर हैं और पूरे पैन इंडिया में कंपनी प्रेजेंस है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी कंपनी के 7000 डीलर हैं, तो वहां पे भी कंपनी अच्छा सेटअप बना लिया है और इंडिया में काफी अच्छा सेटअप है। सबसे बात करें इंडिया की तो भी इंडिया में कंपनी रूरल की मार्केट में काफी अच्छा पेनिट्रेशन बढ़ा रही है, लगातार अपने रिटेलर्स डीलर्स बढ़ा रही है, उसके थ्रू रूरल की जो मार्केट है उसको कंपनी कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की या प्लांट की, कंपनी कहां प्लांट है। तो इंडिया में कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और 2 प्लांट कंपनी के यूरोप में भी हैं, नीदरलैंड और हंगरी के अंदर। तो इंडिया में काफी अच्छा बिजनेस है और यूरोप की मार्केट कंपनी उन प्लांट्स के थ्रू कैटर करती है। बात करें कैपेसिटी की तो यूरोप की जो कंपनी कंबाइंड कैपेसिटी है वो 1 करोड़ टायर पर एनम की, तो 1 करोड़ टायर कंपनी यूरोप में बनाती है और 6 करोड़ टायर्स कंपनी पर एनम इंडिया में बनाती है। तो कंपनी काफी अच्छी कैपेसिटी भी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो सभी लोगों ने, चाहे एफआईज हो, डीआईज हो, रिटेलर्स हो, सभी लोगों ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी किया हुआ है। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स के बाद कंपनी के 37% शेयर है। एफआईज का इस कंपनी में 14% का स्टेक है।
DIS में 26% का स्टेक लिया है और पब्लिक ने भी इसमें 23% की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो सभी लोगों ने काफी अच्छा इन्वेस्ट किया है। बात करें FIs और DS की, तो 40% काफी हाई स्टेक FIDs इस कंपनी में होल्ड करते हैं। और जैसा हम हमेशा बात करते हैं, अगर FIDs किसी कंपनी में हाई स्टेक होल्ड करते हैं तो रिटेलर्स के लिए भी अच्छी कंपनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि रिटेलर के पास में क्या है, एक लिमिटेड नॉलेज होती है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां किसी कंपनी में अच्छा स्टेक लेके बैठी है तो क्लियर दिखाई देता है कि उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें भी इन्वेस्ट करना ही करना है, क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने कब इन्वेस्ट किया था, किस प्राइस में इन्वेस्ट किया था और कब वो एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि कंपनी अच्छी है, उसका फ्यूचर अच्छा है, तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है। तो बात करें सारे पैरामीटर की तो क्लियर दिखाई दे रहा है, अच्छा ब्रांड है अपोलो, सब लोग जानते हैं जो लोग गाड़ी यूज करते हैं। साथ साथ इंडिया में काफी अच्छा बिजनेस है, यूरोप में अच्छा बिजनेस है और बाकी ओवरसीज मार्केट से भी कंपनी काफी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। और सारे टाइप के जो ट्रक बसेज हैं सबसे कंपनी को आप देखें तो रेवेन्यू अच्छा मिलता है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंपनी आज की डेट में होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और यहां पे देखिए सबसे पहले कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी में थे 16,350 करोड़ के, फिर 2021 में आगे 17,000 करोड़, 2022 में लगभग 21,000 करोड़, 2023 में 24,500 करोड़ और 2024 में 25,300 करोड़ के आसपास कंपनी में है। तो लगातार कंपनी अपने रेवेन्यू बढ़ा पा रही है, अच्छे से कंपनी जो है अपना माल बेच पा रही है, अच्छी सेल पिछले 5 साल में कंपनी इंक्रीज हो गई है। बात करें परसेंटेज की, तो 12% की काफी अच्छे सीजर से पिछले 5 सालों में ग्रोथ आई है। तो काफी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज करती है। हमने जो बाकी कंपनियां कंपेयर करी उसके साथ देखें तो तीसरे नंबर पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। यहां भी देखें नंबर्स, तो 12%, 16% और अब 2024 में 18%। एवरेज की बात करें तो एवरेज कंपनी 14% की आ रही है। तो काफी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने सेगमेंट के हिसाब से होल्ड करती है। अब अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें क्या बताता है? हमें क्लियर एक बात बताता है कि कंपनी की जो भी इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, साथ जो अपनी अपना माल बेच रही है उसको अच्छे प्राइस पे बेच पा रही है, अच्छा ब्रांड होल्ड कर रही है। ऐसा नहीं कंपनी सिर्फ डिस्काउंट देकर माल बेच रही है, सिर्फ कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ देखिए तो अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी यहाँ पे अपने सेगमेंट के हिसाब से मैनेज करके चल रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो काफी अच्छे से कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है पिछले 5 साल में। 2020 में 476 करोड़, 2021 में कम हो गया 350 करोड़, क्योंकि कोरोना का टाइम था ऊपर नीचे था। लेकिन पिछले 3 साल देखें तो लगातार कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 639 करोड़ आ गया 2022 में, फिर 2023 में 1046 करोड़, फिर 2024 में तो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो गया 1722 करोड़। तो काफी अच्छे से कंपनी अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर पा रही है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है अच्छे से कंपनी सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। तो अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, दोनों चीजों को मैनेज करके चल रही है। और फिर बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो एक बहुत ही अच्छी फ्री कैश फ्लो होल्ड करने वाली कंपनी है, कैश रिच कंपनी है। सिर्फ 2020 में कोरोना टाइम था तो कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई थी, अदरवाइज देखें तो पिछले 4 साल से कंपनी काफी अच्छा फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। तो ऐसी कंपनी नहीं है कि बार बार उसको अपना जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में लगाना पड़ता है, पैसा नहीं बचता है। तो अच्छा कैश कंपनी अपने पास होल्ड कर पा रही है। और एक बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो ये एक असली कमाई होती है बात करें तो बिजनेस की, जिसको एक इन्वेस्टर या एक ओनर अपने घर लेके जा सकते हैं। नाम से पता लग रहा है फ्री कैश फ्लो, यानी कि ये ऐसा पैसा जो कंपनी फ्रीली अवेलेबल है, उसके सारे रिजर्व्स बन गए हैं, उसको जो भी पैसा खर्च करना सब कर लिया है, फिर भी इतना पैसा कंपनी अवेलेबल है। तो अच्छी कैश रिच कंपनी भी है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी पिछले 5 साल से लगातार डिविडेंड पेमेंट कर रही है और 25-30% के आसपास हर साल कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर देती है। तो उन लोगों के लिए अच्छी कंपनी जो ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिसमें ग्रोथ भी आती रहे और साथ थोड़ा डिविडेंड भी मिलता रहे, तो काफी अच्छी डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी भी है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी शो की, इसमें यह पता लगता है कंपनी कितना लोन लिया है और अपना कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी शो रहा है 0.34, यानी कि लगभग 34% जो कंपनी ने पैसा है वो इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में लोन लेके, और बाकी 100% इक्विटी के अगेंस्ट। तो 34% कंपनी का लोन है, 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो बात करें कंपनी थोड़ा बहुत लोन भी होल्ड करती है। लेकिन बात करें कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज की, तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 6 टाइम, यानी कि 6 गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, जो हर साल उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। क्योंकि लोन में क्या है कि उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, उसका बर्डन आता है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ देखिए तो कंपनी अच्छा पैसा होल्ड करती है और लोन भी बहुत ज्यादा नहीं है, 34% का थोड़ा बहुत लोन तो मतलब सभी कंपनियां लेकर रखती हैं, तो वैसे इस कंपनी के साथ में है। तो कंपनी ठीक ठाक देखें तो लोन प्रोफाइल अपना होल्ड कर रही है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, कितना रिटर्न कंपनी जनरेट कर पा रही है अपने इन्वेस्टर के पैसे में जो उसने एज एन इक्विटी कंपनी से इन्वेस्ट किया है। तो पिछले साल का कंपनी आरओई आ रहा है 13% का और पिछले 5 साल की एवरेज है 8% की। तो कंपनी ठीक ठाक आरओई मैनेज कर रही है। 5 साल का एवरेज तो कम है, लेकिन वैसे में जो कंपनी का आरओई तो 15% के आसपास ही होता है, पिछले साल का 13% का आसपास आ रहा है। तो ठीक है, कंपनी ठीक ठाक रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर के पैसे पे जनरेट कर रही है। तो सारे ही पैरामीटर की बात करें तो काफी अच्छी कंपनी के फाइनेंशियल हैं। कंपनी की सेल्स अच्छे से बढ़ी है, प्रॉफिट अच्छे से बढ़ा है, कोई खास लोन मिली है कंपनी के पास में, और अच्छी कैश रिच कंपनी है। तो लगभग सारे पैरामीटर बढ़िया हैं और काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल कंपनी होल्ड कर रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में
कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। दूसरी बात, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहां पर देखें कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी के साथ 307 करोड़ फ्री कैश फ्लो, 2023 में 1360 करोड़ और 2024 में आ गया 2709 करोड़। अब क्योंकि पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो के डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की हम एवरेज ले लेते हैं और पिछले 3 साल की अपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 1450 करोड़, यानी लगभग 1450 करोड़ पे ये कंपनी हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। ये इसकी एवरेज होगी। अब इस 1450 हिसाब से पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है, वो आती है 72,500 करोड़, यानी कि 72,500 करोड़ पे उस पूरी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई, जो 1450 करोड़ पे हर साल में फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है। तो ये हो गई पूरी कंपनी वैल्यू। अब इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू है 1140 रुपए। अगर हम 1140 रुपए पर इक्विटी शेयर पे इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी को फेयर प्राइस पे या फिर हम बात करें तो प्रीमियम पे खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। उसके लिए हम यूज करते हैं फिर मार्जिन सेफ्टी कॉन्सेप्ट की। अगर जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% अगर कंपनी खरीद ले तो हमारा बहुत ज्यादा रिस्क जो है वो कम हो सकता है। जो भी आने वाले टाइम में अनसर्टेनिटी आनी है उसको हम आराम से देख लेंगे, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब क्या पास रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी पता नहीं, जितने हमने जो फ्री कैश फ्लो चेक किया वो सब पास रिकॉर्ड है। फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं होगा, इतना फ्री कैश फ्लो आएगा नहीं आएगा, तो पहले ही कंपनी को हम सस्ता खरीदेंगे तो हमारे जो भी इन्वेस्ट है उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो फ्री क्या बात करें तो मार्जिन सेफ्टी मतलब क्या हो गया, उसका 50% प्राइस। तो 1140 कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली, उसका 50% हो गया 570 रुपए। अगर हम 570 रुपए इस कंपनी को खरीद ले तो काफी अच्छे और सस्ते प्राइस पे कंपनी को खरीद लेंगे। तो क्या हमारा प्राइस, कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी करंट मार्केट प्राइस की। एक्चुअली अभी किस शेयर प्राइस पे कंपनी के शेयर अवेलेबल हैं, तो अभी कंपनी का शेयर बता रहा है 452 रुपीज, 450 रुपए के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और बात करें इस शेयर प्राइस से कंपनी एक हाईली अंडरवैल्यूड कंपनी है। क्यों अंडरवैल्यूड कंपनी है? कंपनी की फेयर वैल्यू है 1140 रुपए, उसका मार्जिन सेफ्टी निकाला 570 रुपए, उससे भी कम प्राइस पे कंपनी के शेयर अवेलेबल हो रहे हैं। बात करें तो अपनी एक्चुअल वैल्यू कंपनी के जो शेयर है वो 35% पे अवेलेबल हो रहे हैं और 50% की जगह 65% का मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है। तो काफी अच्छे और सस्ते प्राइस पे कंपनी शेयर अवेलेबल हो रहे हैं। कुछ लोगों को प्राइस में अर्निंग शो इजीली समझ में आता है, तो कंपनी का प्राइस में अर्निंग शो है सिर्फ 19 का, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस में अर्निंग शो बात करें तो वो 27 की है। तो प्राइस में अर्निंग हिसाब से कंपनी काफी सस्ती मिल रही है और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी काफी सस्ती मिल रही है। तो बात आती है कि इन्वेस्ट करें ना करें, तो बिल्कुल हमने क्लियर देखा कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है, काफी अच्छे ब्रांड कंपनी होल्ड करती है, इंडिया में काफी अच्छा बिजनेस है, बाकी कंट्रीज में काफी अच्छा माल एक्सपोर्ट करती है कंपनी। फाइनेंशियली बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और काफी सस्ते प्राइस मिल रही है। तो काफी अच्छा टाइम हो सकता है अगर हम इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सस्ते प्राइस में मिल रही है और अच्छी कंपनी भी है। दूसरी बात कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है उस कंपनी इन्वेस्ट करना ही करना है, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए फिर डिसाइड किया आप कंपनी से इन्वेस्ट करना नहीं करना। दूसरी बात, अगर आप इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो दो बातों का आपको मेन ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो बी डाइवर्सिफाइड, यानी कि ऐसा नहीं कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने कर देनी है, सस्ते प्राइस पे शेयर मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है। दूसरी बात, इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट हमें हो सकता है। आपको उसका एग्जांपल देते हैं। अभी देखें तो पिछले एक महीने में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 15% डाउन हो गया। 20 दिसंबर 2024 कंपनी का शेयर प्राइस था 530 रुपए और अब आ गया 20 जनवरी 2025 को 452 रुपए। तो 15% ऑलरेडी डाउन हो गया एक महीने में। शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हो कुछ भी हो रहा है, लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की तो पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 150%, डबल से ज्यादा कंपनी का शेयर प्राइस हो गया है। 24 जनवरी 2020 को कंपनी का शेयर प्राइस था 178 रुपीज और अब आ गया 452, जबकि कोरोना भी नहीं आया था। 20 जनवरी 2024 की बात करें तो मार्च में कोरोना आया था, उससे पहले कंपनी का शेयर प्राइस काफी कम था 178 का और अब आ गया 452। तो 452 की बात करें तो लगभग डबल से ज्यादा प्राइस कंपनी पिछले 5 साल में हो गया है। तो वही बात है, अगर हम लॉन्ग टर्म की कंपनी को इन्वेस्ट करते हैं, उसको होल्ड करते हैं तो अच्छा बेनिफिट ज्यादातर कंपनियों में दे सकती हैं। तो वही चीज है, अगर इन्वेस्ट करना है तो अच्छे से फंडामेंटल चेक करो और लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करो। अगर अच्छे से फंडामेंटल चेक करेंगे उसका क्या फायदा होता है कि पता है कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या उसका फ्यूचर लग रहा था, क्या उसका पास था, तो तब हमने इन्वेस्ट किया है। तो ऐसा नहीं कि अगर हम आज 452 पे इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है इससे भी नीचे चला जाए, लेकिन हमने पहले ही सस्ते प्राइस पे खरीद लिया, आप थोड़ा ऊपर नीचे होगा भी तो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और लंबे टाइम के लिए कम से कम 5 साल का इन्वेस्ट करोगे आप तो अच्छा बेनिफिट इसमें हो सकता है। लेकिन वो बात है, ये सारा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइए फिर आप देखिए आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना। तो इससे बात करें तो कंपनी में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।